हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्तों? अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारी पूरी टीम जो आप सभी को यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाएगी। हमारी पूरी टीम से जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। यूट्यूब पर ये बैच चलने वाली है, चल रही है 23 तारीख से। 23 दिसंबर से ये बैच यूट्यूब पर प्रारंभ हो चुकी है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी जो है इस बैच से जुड़िए। जिनको भी यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना है, बेस्ट से भी बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहा है अनअकैडमी उन्हें। मैं यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आपको हिंदी के साथ साथ करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ मतलब पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन, यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन मेरी टीम करवा रही है। हमारी टीम ने सोचा है, हमारी टीम ने ठाना है कि हमें आपको सफलता दिलाना है मेरे दोस्तों। तो ये है अनअकैडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करा रहा है। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के माध्यम से अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का चैनल है। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी प्लस, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ आपको टॉप एडुकेटर के द्वारा पढ़ने का अवसर मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है अनअकैडमी। क्योंकि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो मेरे दोस्तों, इससे जुड़कर अनअकैडमी प्लस से जुड़िए और प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। मेरा परिचय, मुझे आप सभी जानते हो, मेरा नाम अंकिता पाठक है। मैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। मैंने बीए बीएड किया है, मेरी योग्यता है बीए बीएड। मैं आप सभी को हिंदी विषय की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए ANKYT मेरे रेफरल कोड का यूज करिए। आपकी फीस अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के 10% लेस हो जाएगी और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर बनाइए। ऑल अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, क्रैक यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ से अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं? तो ये फायदा है आपको यहाँ पर कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो किस काम के हैं? मान लो आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे फ्रेंड्स। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, आप उससे देखकर अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। यहाँ लाइव टेस्ट क्विज होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप सभी को पढ़ने का अवसर मिलेगा मेरे दोस्तों। बेस्ट से भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस। यहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट करवाया जाता है, वीकली मॉक टेस्ट करवाया जाता है और आप अपने आप ही जान जाते हैं, इन टेस्ट के माध्यम से जान जाते हैं कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है। और अपने वीक पॉइंट पर जब आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनिए मेरे दोस्तों। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे जो है किफायती प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपने को अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर्ड करिए। अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करिए, प्ले स्टोर में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। फिर जिस परीक्षा की प्रिपरेशन करना है डालकर अपने पसंदीदा शिक्षक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको होगा कि अब मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लूं। तो मेरे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के लिए ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। यहाँ 1 मंथ की फीस है, 1 मंथ की फीस है 1400 रुपीज। कितनी है? 1 मंथ की फीस 1400 रुपीज। 6 मंथ की फीस है 5600 रुपीज। 6 मंथ की फीस कितनी है? 5600 रुपीज। एंड 12 मंथ की फीस है आप सभी की यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर 7000 रुपीज। 12 मंथ की आपकी फीस है 7000 रुपीज। ये फीस भी आपकी
10% लेस हो सकती है, कम हो सकती है। 12 मंथ की फीस हो जाएगी आपकी 6,300 रुपीज। तो आप अपनी आपको अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरे दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन होगा। यह प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर है जो अपनी लाइफ को अपने बारे में पहले से सोचते हैं, अपने जो है फ्यूचर का प्लान कर लेते हैं। तो जो उनको होता है कि नहीं अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतर है। यहाँ 24 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है। 2 साल लगता है कि हाँ आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, तो उनके लिए 2 साल का समय बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही किफायती प्लेटफॉर्म है। यहाँ 24 मंथ की फीस है 8,400 रुपीज। कितनी है? 8,400 रुपए। ये फीस भी मेरे दोस्तों 10% कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है ANKYT। Get 10% off on any courses. 24 month fees 7,560 rupees। तो गाइज आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था उपसर्ग को, हमने उपसर्ग को डिटेल में पढ़ा कि उपसर्ग का 3 भागों में विभाजित कर उसमें उपसर्ग शब्दांश प्रयोग होते हैं। मैंने बताया था कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है। वही चीज मैं फिर दोहराती हूँ, फिर से मैं उसी बात को कह रही हूँ कि प्रत्यय क्या है। अब मैं उसी बात को फिर से दोहराने जा रही हूँ। प्रत्यय एक शब्दांश है, बात को मेरे ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय एक शब्दांश है जो कि शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग भी शब्दांश है लेकिन शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्दांश है जो कि शब्द के बाद में लगता है और अर्थ को बदल देता है। तो उपसर्ग को समझने के लिए यहाँ देखिए क्या कहता है। उपसर्ग की तरह इनको भी न तो सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है, न ही स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है प्रत्यय की। प्रत्यय की परिभाषा विद्वानों ने बिल्कुल अलग अलग दी है। जैसे पहली परिभाषा हम लिख लेते हैं, प्रतीयते विधीयते विधीयते इति प्रत्ययः। इति प्रत्ययः। इति प्रत्ययः क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः मतलब जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाए, निर्माण किया जाए, जिसका किसी धातु या शब्द से क्या है? इस पंक्ति का क्या अर्थ हो गया? जिसका किसी शब्द या धातु से निधान किया जाए, विनिर्माण किया जाए, विधान किया जाए, वो प्रत्यय है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द या जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में परिभाषा को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इसका अर्थ किसी धातु अथवा शब्द से निर्माण किया जाए वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पीछे मतलब बाद में, शब्द के बाद में जुड़ता है और शब्द का अर्थ बदल देता है। उसी शब्द से जुड़ा एक नया अर्थ बदल देता है। जैसे मूर्ख कह लिया, मूर्ख कह लिया तो किसी को कहोगे कि ये मूर्ख है, और मूर्खता हो गया, ता शब्द जुड़ गया, ता शब्द जुड़ गया ना, तो एक नया शब्द आपको प्राप्त हो गया, मूर्खता। क्या है? यह एक शब्दांश के साथ जुड़कर यौगिक शब्द की रचना कर देता है। प्रत्यय वह शब्दांश या धातु है जो किसी शब्द के पश्चात या बाद में जुड़कर यौगिक शब्द की रचना कर देता है।
तो हम देखेंगे कि शब्दांश मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करने वाला ही प्रत्यय है। परिभाषा छोटे में और सारांश में निकाल देते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करे। क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है। सबको समझने के बाद हमने एक परिभाषा लिख दी कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द में जुड़कर एक नया यौगिक जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करे। क्या करे? जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करे, यौगिक शब्द का निर्माण करे, यौगिक का निर्माण करे। आइए जानते हैं प्रत्यय को दो भागों में विभाजित भी किया गया है। कौन कौन से? बताइए किन दो भागों में विभाजित किया गया है? आइए, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बोला कि प्रत्यय को दो भागों में विभाजित किया गया है, कृदंत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। तो मेरे दोस्तों, ये संस्कृत की तरह से कृदंत और त्वदित नहीं प्रयोग होता है, यहाँ पर संस्कृत की तरह से नहीं प्रयोग होता है। थोड़ा सा समझ कर पढ़ना पड़ेगा इनको। ये त्वदित ऐसे लिखा जाएगा, त्वदित। त्वदित प्रत्यय, ये है आपका त्वदित प्रत्यय। हिंदी में संस्कृत की गति, संस्कृत की तरह से त्वदित प्रत्यय का कोई बहुत ही बड़ा रोल नहीं होता है मेरे दोस्तों। हिंदी में जो है संस्कृत की तरह से प्रत्यय नहीं प्रयुक्त किए जाते हैं, इनको जो है विभाजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हिंदी में संस्कृत की भांति कृत और त्वदित के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं होती है। यहाँ पर कोई ऐसा विभाजन नहीं होता है कि कृत है ये त्वदित है। अभी मैं बताती हूँ कि ये कृत क्या है, ये त्वदित क्या है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि ये कृत प्रत्यय क्या है, त्वदित प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होता है और उनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। जैसे आप लोगों से मैं कह दूं कि ये कृत प्रत्यय क्या है। कृत का अर्थ कृद होता है, कृद, कृदंत, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत मतलब कार्य, कार्य का होना होता है कृत, कार्य का होना। जैसे उन्हें धातुज नाम या क्रियान्वयन नाम भी कहते, क्रियान्वयन क्रियावाचक शब्द भी कहते हैं। जैसे गवैया, अब गवैया, बनावट, थकना, ये क्या है? कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं आप सभी के सामने। इसको मैं अभी डिटेल में समझाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे भाव में परिवर्तित होते हैं, कैसे कर्म में होते हैं। कृत प्रत्यय मतलब किसी भी प्रकार की क्रिया होती है। कृदंत प्रत्यय में क्या है? क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है? क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियात्मक रूप से वर्णन होता है, क्रियात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण होता है मेरे दोस्तों। आइए कृदंत के भेद हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले याद रखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हाथ दो हैं, दो होते हैं प्रत्यय। सीधी सी बात कि प्रत्यय दो होते हैं, कृदंत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय के भेदों को पहले हम पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। याद करो कि एक हाथ में जो है 5 उंगलियां होती हैं, उससे एक ज्यादा कृदंत होता है। एक हाथ में भी मैंने बताया कि मेरे पास 2 हाथ है, प्रत्यय भी 2 है, कृदंत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय।
तो अब मैंने अब हाथ को ले लिया, तो एक हाथ को मैंने देखा तो इसमें तो 5 अंगुलियां हैं, देख लिया, लेकिन मुझे क्या समझना है कि कैसे मैं समझूंगी, कैसे मुझे याद रहेगा, कैसे आपको याद रहेगा मेरे फ्रेंड्स की प्रत्यय कितने होते हैं। तो याद करने का तरीका सबसे सरल मैं समझा रही हूँ कि याद कर लो कि वन हैंड में जितनी फिंगर्स उससे एक ज्यादा प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। अभी हम केवल कृदंत प्रत्यय पर ही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भाववाचक कृदंत होता है, कृतवाचक कृदंत होता है, कर्मवाचक कृदंत होता है, करणवाचक होता है, कृतवाचक कृदंतीय विशेषण होते हैं, क्रिया औद्योगिक कृदंतीय विशेषण होते हैं। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही मन से ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हमारे डाउट्स क्लियर होते जाए, कहीं भी हमारे मन में कोई डाउट ना हो। आइए देखते हैं भाववाचक कृदंत। इसमें क्या है? जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के भाव का पता चले वो क्या है? कृदंतवाचक। अरे भाई दूर क्यों जाना, किसी भी शब्द को परिभाषा भी मत याद करो। मैं किसी चीज की परिभाषा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, सिर्फ आप शब्द के अर्थ को समझो। भाववाचक कृदंत मतलब भावनाएं प्रतीत होंगी। आप केवल शब्द के अर्थ को समझो, भाववाचक मतलब भावनाएं प्रतीत होंगी, भावनाएं मिलेंगी आपको। यहाँ पर किसी भी भावना का पता होगा। जैसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय में क्या है, कौन कौन से आते हैं? जैसे बुढ़ापा, भाव है ना बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है। कमाई, आई प्रत्यय है। बुढ़ापा पा प्रत्यय है। बुढ़ा शब्द में पा प्रत्यय लग गया, बुढ़ापा हो गया ना। तो एक एक कर कर अगर हमें पढ़ना है तो आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखता है। ये कृदंत धातुओं के अंत में, कृदंत धातुओं के अंत में आ, आई, आन, अभ्यास, आस, इन, ई, त, नी, नित, न। घबराइएगा बिल्कुल मत, मैम सब डिटेल में समझाएंगी। वट, हट आदि प्रत्ययों के जोड़ने से भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनती हैं। क्या होता है? भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनती हैं। जान लो कि क्या बनेंगी। अब भाव प्रतीत होगा तो ये अपने माइंड में फीड कर लो। कहीं भी अगर भाववाचक की चर्चा हो रही है तो वहां संज्ञा शब्द जरूर आएंगे। ये आप सोच के रखो कि अगर भाव की चर्चा हो रही है तो वहां संज्ञा शब्द आना ही आना है। आओ देखते हैं। जैसे आ प्रत्यय है। आ प्रत्यय घेरा, घाटा, छापा, उजारा, ये क्या है? र में आ लग गया, ये आ की मात्रा लगे घेर में, घेर शब्द है, प्लस आ हो गया तो क्या हो गया? घेरा हो गया। यहाँ पर आ प्रत्यय प्रयुक्त है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। हमने अभी उपसर्ग बनाना सीखा था। उपसर्ग में शब्दांश को मूल शब्द के पहले प्रयुक्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शब्दांश को मूल शब्द के पहले प्रयोग कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? अब हम शब्दांश को मूल शब्द के बाद प्रयुक्त कर रहे हैं। आप लोगों को आफ्टर बिफोर समझ में आता है, वही आफ्टर बिफोर की प्रक्रिया हो रही है। उपसर्ग में आफ्टर है और प्रत्यय में बिफोर है। ठीक, आई प्रत्यय है। जैसे गहराई, गहरा शब्द है, गहरा शब्द है, गहरा। गहरा शब्द में आई प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया? गहराई। गहराई। लिखा, लिख शब्द में ई प्रत्यय जुड़ गया, लिखाई। लड़ा शब्द है, लड़ाई। पीटा, पीटा, अब पिटाई हो गया। रो रहे हैं, रुलाई हो गया। यहाँ देखो सब क्रियाएं हो रही हैं। क्या है? ये सब एक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ हम कृदंत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा है, यहाँ सारे भावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आन प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। आन, उठान, पिसान, मिलान,
लगान, मकान, खदान, वर्तमान, सभी जो है संज्ञा शब्द है या नहीं है? बताइए। चाहे वो कौन सी कोई भी संज्ञा हो, पर सारे शब्द क्या है? संज्ञा सूचक है ना? है कि नहीं है? यहाँ सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग संज्ञा सूचक बोध में कर रहे हैं। आइए, आप शब्द है मिलाप, कलाप, अलाप, प्रलय, विलाप। यहाँ पर प्रत्यय क्या है? आप प्रत्यय है। मिल शब्द में आप प्रत्यय है, मिल शब्द है प्लस आप, क्या हो गया? मिलाप। कलाप, अलाप, प्रलाप, ये क्या है? आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं, अब आव प्रत्यय को समझते हैं। बहुत ही डिटेल में हम लोग जब प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ लेंगे तब हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा। जब हम पढ़े रहेंगे तो जब मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी आपके पास, जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी प्रत्यय और उपसर्ग की, तो वह आपके लिए बेटर होगी, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करेगी। आइए देखते हैं आव प्रत्यय। आव प्रत्यय में क्या है? उतराव, घुमाव, चलाव, पढ़ाव, पड़ाव, बनाव, दुराव, ये क्या है? दूर शब्द में आव प्रत्यय लग गया। दूर प्लस आव, बच प्लस आव, घूम शब्द है आपका, घूम में आव लग गया। चुन शब्द है, चुन चुनाव होता है आपके यहाँ, चुन शब्द है उसमें आव लग गया। क्या बन गया? दुराव बन गया, बचाव बन गया, घुमाव बन गया, चुनाव बन गया। क्या है ये जो है आपके प्रत्यय शब्द हैं। क्या है? प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं जो कि शब्द के अंत में हो रहे हैं। हम लोग कृदंत प्रत्यय भाववाचक पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कृदंत प्रत्यय कृतवाचक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भाव को जाना। अब कृत मतलब, कृत का क्या अर्थ होता है? कर्त मतलब कर्ता। यहाँ क्या है? कर्तवाचक प्रत्यय में क्या है? कर्ता का वर्णन होगा यहाँ पर कृत ये देखो गलत भी लिखा है मेरे भैया जी ने, ये है कृत प्रत्यय। यहाँ क्या है? कर्ता। कर्ता पर चर्चा हम करेंगे कि कार्य को कैसे किया जाता है, किस भाव में किया जाता है। आपके कई प्रत्यय शब्द आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको भाववाचक में बताया, कम बताया, जो भी बताया। अभी तो बहुत बच्चे हैं। आव के बाद भी आस है, इया है, आस प्रत्यय है, विकास, निकास, विकास, निकास, विकास, निकास, प्यास, ये आस प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। ऐसे आप अगर बहुत सारे शब्दों को लेना चाहेंगे, जब जब आपको लगे कि यहाँ हमें प्रत्यय शब्दों को प्रयुक्त करना है, केवल आप अपने मन का कंफ्यूजन दूर करते रहिए मेरे दोस्तों। कहीं भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते जाइएगा। आस प्रत्यय है, फिर आपका आ जाता है इया प्रत्यय। इया, बढ़िया, घटिया, मैया, इया प्रत्यय से बने शब्द है मैया, घटिया, मैया, घटिया, बढ़िया, ये क्या है? इया प्रत्यय से बने शब्द हैं। फिर आ जाता है हट प्रत्यय। हट, आहट, आहट, लिखावट, केवट, केवट, मिलावट, ये हट प्रत्यय से बने शब्द। सॉरी, मैंने इसमें वट प्रत्यय भी बता दिया। ये लिखावट, केवट, मिलावट, मिलावट, ये क्या है? मिलावट, यह आपके वट प्रत्यय से बने शब्द हैं। किससे? वट से। आहट है, हट प्रत्यय से आहट, चिल्लाहट, 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 सजावट, सजावट, थकावट, ये क्या है? वट प्रत्यय से बने शब्द है। मूल शब्द इनका क्या है? वट है। इनका मूल, जैसे थक, थका शब्द है या थक शब्द है,
वो कहते हैं ना, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थकावट महसूस हो रही है, तो यहाँ क्या लगता है, वट प्रत्यय लगता है। यहाँ पर आपका वट प्रत्यय प्रयुक्त होता है, थकावट हो जाता है। आइए अब कृदंत प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। हमने तो अभी तक भाव प्रत्यय पर चर्चा की ना, कृदंत में जो है हमने भाव कृदंत पर चर्चा की। अब क्या है, कृत कृदंत पर, मतलब कर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। कृत कृदंत, जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, मतलब कर्ता, कार्य को। अभी मैंने बताया कि परिभाषा को मत टच करो, परिभाषा नहीं, भाव को समझो। याद कोई कितना करेगा, याद करने से कार्य नहीं चलता। अगर आपको कहीं भी प्रिपरेशन करनी है तो आप बेसिक से चीजें समझना शुरू करो। अगर आप किसी भी पॉइंट को अगर समझने लगते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। आइए, मैं बता रही थी कि भाव को समझना है, यहाँ पर शब्द के अर्थ को समझना है। यहाँ पर कह भी वही दिया, अभी मैंने कहा कि कर्ता पर चर्चा होती है, कि यहाँ कृदंत प्रत्यय में कर्ता प्रमुख होता है। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, वो क्या है, कृतवाचक कृदंत शब्द धातु है। क्या है, कृतवाचक कृदंत शब्द है। जैसे अक, अक्कड़, आ, आक, आकू, ईयल, इया, ऊ, एरा, एया, एत, ओड़, वया, सार, ये क्या है, आपके कृदंत प्रत्यय हैं। वो आपके क्या हैं, कृदंत प्रत्यय वाले शब्द हैं। कृत कृदंत, कौन से कृदंत, ये जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया, आ, अक्कड़, आ, आक, ये कौन से प्रत्यय के शब्द हैं, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय के शब्द हैं। आइए देखते हैं। जैसे अक्कड़, अक्कड़ है, अक्कड़ में आपका क्या होगा, पियक्कड़। देखिए यहाँ भैया जी ने टोटल गलती कर दी है। अक्कड़ में क्या होगा, पियक्कड़ होगा, पियक्कड़। कहते हैं ना, वो जो लोग नशा करते हैं उनको कहते हैं ये शब्द पियक्कड़। एक दिन मैं क्लास ले रही थी तो किसी कुछ ऐसा ही शब्द आया, तो किसी ने कहा मैम मैं जो है नशा नहीं करता। मेरे फ्रेंड्स, अच्छी बात है, आप नशा नहीं करते। यहाँ जो है अक्कड़ शब्द में पियक्कड़ जुड़ गया, पियक्कड़ हो गया, बुझक्कड़, बुझक्कड़। वाक्यांश के लिए एक शब्द में था वो सवाल जिसपे उसने बोला था बुझक्कड़, घुमक्कड़। यहाँ क्या है, अक्कड़ प्रत्यय लगा, घूम शब्द में, घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लग गया। क्या बन गया मेरे दोस्तों, आपका घुमक्कड़ बन गया। घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लग गया, घुमक्कड़। हम लोग खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, वो भी अक्कड़ बक्कड़ ही था ना। पुरानी चीजों को भी कहीं कहीं याद कर लिया जाता है। जब हम लोग अपने पुरानी चीजों को, हमने कहा ना बेसिक से प्रिपरेशन करो, तो जब बचपन को याद करोगे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग जो खेल में करते थे वो आज हमें पढ़ाई के माध्यम से पढ़ना है। आइए, अंकु है, अंकु में है, अंकु प्रत्यय में क्या है, उड़कू, उड़कू लिखा है मेरे भैया जी ने, ये बिल्कुल गलत लिखा है। यहाँ अंकु प्रत्यय में होता है उड़ंकू, उड़ंकू क्या होता है, उड़ंकू, उड़ंकू। अड़ंकू मतलब लड़ाकू, जैसे कहते हैं लड़ंकू हो, एकदम लड़ंकू हो गए हो, क्या कहते हैं ना घर में, सुना है, एकदम लड़ंकू हो गया है। जब घर में दो भाई झगड़ा करते हैं छोटे छोटे, तो इन शब्दों का प्रयोग किया, एकदम लड़ंकू हो गया है, दिन भर झगड़ा करता है आपस में, तो वो अंकु प्रत्यय का शब्द होता है, लड़ंकू, उड़ंकू, घुमंतु। तो ये तू प्रत्यय, घुमंतु। आ प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम लोग जो कि शब्द के अंत में रखते हैं। ये कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, पियक्कड़, कर्ता का पता चल रहा है, तो यहाँ कृतवाचक कृदंत है। क्या है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर कृतवाचक कृदंत प्रत्यय है। आ है चढ़ा, चढ़ा, रखा, पढ़ा, काटा, भूजा, फोड़ा, खाया, बनाया, झोंका, झोंका, खटका, खेला, धक्का। ये क्या है, आ प्रत्यय से बने शब्द हैं।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका प्रत्यय और उपसर्ग आज के बाद आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं रहेगा। पैराक, तैराक, पढ़ाकू, लड़ाकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, तैराक। ओहो, क्या करोगे? काफी ज्यादा मिक्स हो गया है। यहाँ आक प्रत्यय पर चर्चा हो रही है। पैराक, तैराक, उड़ाक, मजाक, उड़ाक, मजाक, ये क्या है? आक प्रत्यय है, मजाक। अब आइए आकू प्रत्यय देते हैं। अड़ाकू नहीं होता है, अड़ाकू बिल्कुल नहीं होता मेरे दोस्तों, लड़ाकू होता है। क्या करोगे? कई गलतियां यही मिल गई ना। लड़ाकू, उड़ाकू, पढ़ाकू, ये क्या है? आकू प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आइए ईयल देखते हैं। ईयल, अड़ियल, सड़ियल, मड़ियल, डड़ियल, कहते हैं ना एकदम सड़ियल सी सामान बेच रहा है। आप लोग जाते हैं सामान खरीदने, उसके यहाँ मत जाना, एकदम सड़ियल सामान है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है अड़ियल। तो ये क्या है? सब संज्ञा सूचक शब्द है और क्रिया होती है। जैसे कह दो मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त। सोहन बहुत ही अड़ियल स्वभाव का है, तो यहाँ सोहन द्वारा क्रिया की जा रही है। यहाँ कर्ता सोहन है, अड़ियल स्वभाव है उसका। यहाँ कर्ता का पता चलता है कि यहाँ कार्य क्या हो रहा है। अब है आपका नेक्स्ट। इतने के बाद आप लोग आ जाइए। हमने इतना तो देख लिया, अब आप आ जाइए। आता है ईया प्रत्यय। ईया, ईया, ईया प्रत्यय क्या है? धुनिया, धुनिया, दुनिया, बुनिया, बुनिया, धुनिया, दुनिया, गवैया, गवैया, ये क्या है? ईया प्रत्यय के शब्द है। बम्बैया, कहते हैं ना बम्बैया मिठाई, बहुत खाए हैं आप सब बचपन में। बम्बैया, तो ये क्या है? ईया प्रत्यय है। जड़िया, जड़िया, ये ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द है मेरे दोस्तों। आपके डाउट्स को मैं यही क्लियर कर दूंगी। एया प्रत्यय होता है, एया प्रत्यय होता है। एया, एया में क्या है? गवैया, खिवैया। एया प्रत्यय है। कटैया, बचैया, कटैया, बचैया, बचैया, भरैया, भरैया, पढ़ैया, ये क्या है? एया प्रत्यय के शब्द है। फिर आपका आ जाता है सार, मिलनसार, घुलनसार, सार प्रत्यय आता है, सार शब्द आता है, मिलनसार, घुलनसार, ये क्या है? प्रत्यय शब्द है, कर्तावाचक प्रत्यय है। यहाँ कार्य का पता चल रहा है कि ये क्रिया हो रही है, किसी व्यक्ति द्वारा ये कार्य हो रहा। अब आइए कर्म पर। अभी तक तो हमने कर्ता को पढ़ा, क्या पढ़ा? कृतवाचक कृदंत। क्या पढ़ा? कृतवाचक कृदंत। अब आपका कृतवाचक कृदंत हो गया। अब आइए कर्मवाचक कृदंत पर। तो मेरे दोस्तों कर्मवाचक कृदंत क्या है? यहाँ कार्य का पता चलता है। किसका पता चलता है? कार्य का पता चलता है कि यहाँ यह क्रिया की जा रही है। क्या किया जा रहा है? क्रिया की जा रही। जिस कृदंत शब्दों से क्रिया के कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। जिस क्रिया कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध हो वह क्या है? कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। ये कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आता है। आवत प्रत्यय, आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रत्यय इसमें है। औनी, औना, ना, नी आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे आना, मिटाना, आना प्रत्यय है आपका। मिटाना, पढ़ाना। आवत प्रत्यय है। कहावत, महावत, कहावत, महावत है ना आवत प्रत्यय के शब्द। औना प्रत्यय बिछौना, खिलौना, खिलौना, पढ़ौना, घिनौना, बहुत सारे शब्द हैं। ध्यान दीजिए, केवल किसी चीज को समझने के लिए बेसिक से अपने दिमाग को दौड़ाना होगा। औनी, मिचौनी, खिलौ, आंख मिचौली हम लोग खेलते थे, वो मिचौनी होती थी, मिचौनी। न प्रत्यय खाना, गाना, बोलना, हंसना, रोना, पीना, पढ़ना, लिखना,
ना प्रत्यय के तो बहुत सारे शब्द हैं। पढ़ना, पढ़ शब्द में ना प्रत्यय लग गया, पढ़ना बन गया। लिखना, ना प्रत्यय लग गया, लिखना बन गया। नी प्रत्यय देखते, चटनी, सुधनी, कहानी, ओढ़नी, छिलनी, पढ़नी, चटनी, लिखनी, करनी, भरनी, बहुत सारे शब्द हैं। कितना लोगे? करनी है, भरनी है, कहानी है, सुधनी है, चटनी है, बोलनी है, हस। ये क्या है? नी प्रत्यय से बने शब्द हैं। आइए आप देखते हैं करणवाचक कृदंत को। हमने क्या क्या पढ़ा? ध्यान भी रखते चढ़ो। ये नहीं है कि हम केवल जो है एक पढ़ रहे हैं और जो पीछे पढ़ा वो पीछे बाय बाय, आगे जो है समझते जा रहे हो, फिर वो भी पीछे होगा और बाय बाय नहीं, बाय बाय नहीं भाई। जो पढ़ रहे हो उसको समझते चढ़ो। हम लोगों ने अभी पढ़ा भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत के बाद हमने पढ़ा कृतवाचक कृदंत। भाव में भाव की प्रधानता थी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, हंसी, उत्साह, ये क्या है? एक भाव है, अपनापन, ये एक भाव है। फिर हमने पढ़ा कृतवाचक कृदंत को। तो कृतवाचक कृदंत में क्या था? कर्ता का पता चल रहा था, जैसे पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, तैराक, पढ़ाकू, लड़ाकू, लुटेरा, चितेरा, ये क्या है? कृतवाचक कृदंत शब्द है। फिर आते हैं आपके कर्मवाचक। यहाँ पर क्या है? कर्म का पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, कहानी कही जा रही है, ओढ़नी है, छीलनी है, गाना गाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, बोलना है, बिछौना है, कहावत है, महावत है। ये क्या है? हमारे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं करणवाचक। आप लोगों के कर्ता, कर्म, करण, अरे भाई ये कारक चिन्ह भी होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से हम लोगों ने पढ़ा है, कारक चिन्हों को। कभी आवश्यकता के साथ हम लोग वो भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण को बेसिक से पढ़ना जरूरी है। तो जिन कृदंत शब्दों में किसी के स्थान का बोध हो, क्या हो? किसी के स्थान का पता हो भाई। करण, करण का क्या है? से। करण का कारक चिन्ह होता है से। तो जैसे मैं लखनऊ से हूं, मैं अगर कह दूं मैं लखनऊ से हूं, मतलब मेरा संबंध लखनऊ से कहीं ना कहीं है। यहाँ पर क्या है? किसी स्थान, साधन का बोध हो, किसी स्थान का बोध हो, किसी से जुड़ाव प्रतीत हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है मेरे दोस्तों? करणवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। आइए देखते हैं ये कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आ, ई, उ, न, नी आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आ, ई, उ, न, नी आदि प्रत्ययों के योग से बनते हैं। जैसे अभी आपकी एक सामग्री होती है आ प्रत्यय से, देख लो आ प्रत्यय से बनने वाले कृदंत प्रत्यय में करण प्रत्यय, करणवाचक कृदंत। यहाँ पर आपका क्या है? झूला, ठेला, फांसा, मारा। ई प्रत्यय है आपका रेती, फांसी, खांसी। ये ई प्रत्यय के शब्द है चिमटी, चिमटी। ये क्या है? एक वस्तु है। ये क्या है? वस्तुएं हैं। ओ प्रत्यय है झाड़ू, आड़ू, आड़ू फल होता है, आड़ू, झाड़ू, आड़ू होता है ना फल। न प्रत्यय से बनने वाले शब्द है झड़ना, बेलन होता है जामुन। आइए ना प्रत्यय को भी समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग करण प्रत्यय टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे हैं। बेलना, कसना, ओढ़ना, पढ़ना, लिखना। ना प्रत्यय से बहुत सारे शब्द हैं मेरे दोस्तों, घबराइएगा नहीं, सब आपके काम के हैं, सब आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाले हैं। कुछ तो मैं ऐसे प्रत्ययों की चर्चा करती जा रही हूँ जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे भी गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था मिलनसार, सार प्रत्यय बताया था। मिलन के साथ जो है, मिलन शब्द में सार प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, क्या हो गया? मिलनसार। मैंने अभी बताया था। ये क्या है आपका? यूपीपीसीएस
यूपी पीसीएस 2002 का है। ये यूपी पीसीएस 2003 में 2002 में 2000 में पूछा गया था। यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया प्रश्न था कि मिलनसार में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। तो आपको बताना था मिलनसार में जो है सार प्रत्यय है। मिलन मूल शब्द है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मिलन है। क्या है? मिलन है मूल शब्द। और सार क्या है? प्रत्यय है, शब्दांश है। सार प्रत्यय है, एक शब्दांश है। आइए आगे देखते हैं। कृदंतवाचक कृदंतीय विशेषण। अब क्या है? यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाएगी। किसी भी शब्द से विशेषण का पता चलेगा। कृतवाचक मतलब कर्ता की विशेषता बताने वाले। यहाँ देखो, कृत मतलब कर्ता, कर्ता की विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले। तो जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के विशेषण का बोध हो, मैंने पहले ही कह दिया कि क्रिया के विशेषण का बोध हो कि यहाँ पर यह क्रिया की गई, तो इसके माध्यम से इसकी ये विशेषता प्रतीत होती है, वहां कृतवाचक कृदंतीय विशेषण होता है। वहां क्या होता है? कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। ये कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आवा, अनावा, ना, नी, ने, वा, क आदि प्रत्ययों के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे पहनावा होता है ना, पहनावा। आइए देखते हैं ये विशेषणवाचक शब्द क्या है। अभी देखो, सुहाना शब्द है। सुहाना शब्द है, सुहाना, सुहाना। सुहाना में सुहाना शब्द का विशेषणवाचक अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा? सुहावना, लुभाव, लुभावना। ना प्रत्यय लगा, उड़ना, हंसना, सुहाना, रोना, रोना ये विशेषण बता रहा है। रोना, पढ़ना, हंसना, खाना। यहाँ पर एक वर्णन हो रहा है कि ये विशेषता है। जैसे कहते हैं ना, आज मौसम बहुत सुहावना है। मान लो एक वाक्य मैंने लिख दिया, आज मौसम बहुत सुहावना है। आज, वैसे इस मौसम में तो मौसम सुहावना नहीं, बहुत ठंडा हो जा रहा है। आज मौसम बहुत सुहावना है। यहाँ पर आपका विशेष्य क्या है? मौसम है। विशेष्य है आपका मौसम, और विशेषण क्या है? उसका सुहावना होना, उसका विशेषण शब्द है। विशेषण क्या है? उसका सुहावना होना। यहाँ विशेषणवाचक प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं। कृतवाचक कृदंतीय विशेषण, तो यहाँ मौसम बहुत सुहावना है। या किसी भी चीज को मान लो, लुभावना मतलब किसी भी चीज से आकर्षित करता हो, वो लुभावना होता। कहानी, नी प्रत्यय आ गया, कहानी, सुननी, ठगनी। क्या है? वो दुकानदार बहुत ही ठगनी करता है। कहते हो ना, पड़ोस वाले भैया जी बहुत ठगनी करते हैं, कहते हो ना। तो भैया जी जो है क्या है? ठग है। उनकी विशेषता है कि ठग होना। उनकी विशेषता क्या है? ठग होना। वो पड़ोस में जो जनरल स्टोर है ना, वो भैया जी बहुत ठग है। आप सभी कहते हो ना, ये ठग होना उनकी विशेषता है। ये नहीं कि विशेषता जो है किसी का गुण ही हो, किसी का अवगुण भी विशेषता होनी होती है। जैसे कहते हैं हम लोग, श्याम बहुत ही काला है। श्याम रंग बहुत ही काला, श्याम का रंग बहुत ही काला है। तो यहाँ श्याम जो है एक बालक का नाम मैंने लिया। ये मत कह देना कि मैंने श्याम का अर्थ निकाल दिया। श्याम मैंने एक बालक का नाम लिया जो कि बहुत ही काला है। तो यहाँ क्या है? श्याम का रंग काला है। उसका काला होना भी उसका विशेषण है। जरूरी नहीं है कि वो खूब सुंदर गोरा चिट्टा हो तभी जो है उसकी विशेषता है। अवगुण भी विशेषताओं में ही लिया जाता है। स्थानवाचक में है कै, बैठक, फाटक। यहाँ स्थानवाचक विशेषण का पता चलता है। आइए अब लेते हैं
अब वाह है ढलवा, कटवा, पिटवा, चुनवा, जुड़वा, कहते हैं ना, जुड़वा है नौवा, नौवा, दसवां। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण, जिन कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध हो। क्या है? क्रियाद्योतक। अभी तक हमको कर्म का बोध हो रहा था, क्रियाद्योतक है। क्रियाद्योतक शब्द का अर्थ है कि क्रिया का बोध हो रहा है। क्या है? क्रिया। क्या? क्रियाद्योतक का अर्थ ही हो कि क्रिया का बोध कराना, क्रिया का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराना। तो जिन शब्दों से क्रिया का बोध हो उसे, उन्हें औनी का औना, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रियाद्योतक। उन्हें क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण कहते हैं। जैसे औनी, की, का, औना, अवनी आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं ये। जैसे ना प्रत्यय जुड़ा झरना हो गया, ना प्रत्यय जुड़ा झरना हो गया, रमना हो गया, पालना हो गया। औना प्रत्यय जुड़ा खिलौना, बिछौना, ओढ़ना, खिलौना, बिछौना, बिछौना, ओढ़ना। ओढ़ना ऐसे नहीं लिखते हैं, ओढ़ना। अवनी है पहरौनी, ठरौनी, मिचौनी। का प्रत्यय छिलका, की प्रत्यय फिरकी, झिड़की, डुबकी। तो ये क्या है? क्रिया की क्रिया का पता चला रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से आपको क्रिया के विषय में पता चल रहा है। आइए अब देखते हैं उर्दू कृदंत। आपका ये कृदंत प्रत्यय में है। उर्दू कृदंत क्या होते हैं? उर्दू और अरबी के उर्दू में अरबी और फारसी के प्रत्यय भी शामिल है। यहाँ दो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पर दो जो है विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन किया जाता है। जैसे पहला है, पहले में होता है कि उर्दू में जो कृदंत होते हैं, उर्दू में कृदंत शब्दों को, कृदंत शब्दों को का कोई वर्गीकरण नहीं हो पाता, का कोई वर्गीकरण नहीं होता, जैसा हिंदी और संस्कृत में होता है। यहाँ पर दो बातें मुख्य होती हैं। पहला होता है कि यहाँ पर कोई वर्गीकरण नहीं हो पाता है, जैसा कि आपकी संस्कृत में होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और क्या है यहाँ पे दूसरी बात है आपका, यद्यपि उर्दू और फारसी, यद्यपि उर्दू में अरबी और फारसी के कृदंत प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो क्या है? उर्दू और फारसी के प्रत्यय जो है प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त। जैसे आप लोग ले लीजिए, आ प्रत्यय है, आ, दाना, दाना, मुकाबिला, मुकाबिला, रिहा, मुआमला। अब आपको कह दिया मुआमला तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी नहीं कि मैम ने ये क्या बोल दिया मुआमिला। जी मुआमिला मामला को कहते हैं, मामला को मेरे दोस्तों, मामला को कहते हैं मुआमिला। आइए इंदा पर देखते हैं। इंदा, ये उर्दू के प्रत्यय मैं बता रही हूं आपके, इंदा प्रत्यय है उर्दू के। आइंदा कहते हैं ना, आइंदा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आइंदा, बशिंदा, बशिंदा, रिहा, परिंदा। ये रिहा मैंने आ प्रत्यय का लिख दिया है। परिंदा ये क्या है? ईंदा प्रत्यय से है और ई प्रत्यय है। शब्द देखो, आ के अंत में इंदा जुड़ा, बा के अंत, बश के अंत में इंदा जुड़ा, बशिंदा।
पर है परिंदा, पक्षी को कहते हैं परिंदा मेरे दोस्तों। यहाँ पर सब जो है अंत में जुड़ा है, आमदनी। अब ई प्रत्यय है, आमदनी, आमदनी ये क्या है, उर्दू के शब्द है। मैं ये बता रही हूँ कि शब्द उर्दू के हैं, आमदनी। इस प्रत्यय पर चर्चा कर लेते हैं, इस क्या है, कोशिश, ख्वाहिश, कोशिश, कोशिश, ख्वाहिश, ये क्या है, इस प्रत्यय से बने शब्द है मेरे दोस्तों। तो आज हमने प्रत्यय टॉपिक को भी पढ़ लिया, कृदंत प्रत्यय क्लियर हो गया। अब आगे है आपका एमसीक्यू में कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आपको किससे कराऊंगी, किस टॉपिक से मैं एमसीक्यू कराऊंगी, आपका उपसर्ग और प्रत्यय से। आप 2 दिन एमसीक्यू करिए, 3 दिन करिए, बेस्ट से भी बेस्ट एमसीक्यू से जुड़िए, ताकि आपका उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए, क्लास पसंद आती है आप सभी को तो मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे फ्रेंड्स। मेरा रेफरल कोड यूज करिए, मेरा रेफरल कोड है ANKYT, गेट 10% ऑफ ऑन एनी कोर्सेज। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपकी फीस क्या है, 10% लेस हो जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू।